आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पूरे जम्मू कश्मीर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है यौम इल्हाक। बीजेपी की जानिब से मुनक्कद की गई मुख्तलिफ तकरीबात। महाराजा हरी सिंह को पेश की जा रही है खराज अकीदत। उमर अब्दुल्ला का सुरनकोट पहुंचने पर किया गया जबरदस्त इस्तकबाल। डेलीगेट सतह की मीटिंग की सदारत। बटोत किश्तवाड़ शाहरा पर बस उल्टने से 6 मुसाफिर हुए जख्मी। जिला अस्पताल डोडा में इलाज जारी। और महबूबा मुफ्ती को फिर से इत्तफाक़ी राय से अगले 3 वर्षों के लिए नामजद किया गया। पार्टी सदर जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने की गई मांग। अब खबरें तफसील से। पूरे जम्मू कश्मीर में यौम इल्हाक के सिलसिले में बड़ी तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं। जम्मू में बीजेपी की जानिब से सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के महाराजा हरी सिंह पार्क में मुनक्कद की गई। यहां हजारों की तादाद में पार्टी कारकुनान व लीडरान ने शिरकत कर महाराजा हरी सिंह को खराज अकीदत पेश की है, जिन्होंने इल्हाक नामे पर दस्तखत कर जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बनाया था। इस मौके पर बीजेपी यूटी सदर रविंदर राणा ने पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम को इस दिन की मुबारकबाद पेश की है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की खिदमत करते हुए अपनी जानों का नजराना करने वालों को भी खराज अकीदत पेश की है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन की जानिब से कब्जे किए गए इलाकों को वापस लेने का अहद भी जाहिर किया है। दूर तक जानी चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर में फैलनी चाहिए ताकि महाराजा हरी सिंह जी, महाराजा हरी सिंह जी, महाराजा हरी सिंह जी। दिवस 26 अक्टूबर का पावन दिन सभी जम्मू कश्मीर वासियों को हृदय की गहराई से बधाई। ये पावन दिन जिस दिन महाराजा हरी सिंह बहादुर जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके महाराजा हरी सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया था। हर एक जम्मू कश्मीर वासी को इस विलय दिवस के पावन दिन की हार्दिक बधाई। मैं नमन करता हूं देश के उन वीरों को, उन महापुरुषों को, उन बलिदानियों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर जम्मू कश्मीर में देश का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हों, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब हों या महाराजा हरी सिंह बहादुर जी जैसे जो महानायक जिन्होंने मातृभूमि की सेवा एवं रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण किया और आज शान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है। ये विलय दिवस 26 अक्टूबर का दिन हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। बीजेपी कश्मीर यूनिट की जानिब से भी आज जम्मू कश्मीर के भारत के साथ हुए इल्हाक का काफी जोशो खरोश से जश्न मनाया गया है। इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से जवाहर नगर पार्टी दफ्तर में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई। यहाँ महाराजा हरी सिंह को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ तिरंगा भी फहराया गया है। इस दौरान बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का एक अटूट हिस्सा है। उन्होंने पाकिस्तान की सूरत हाल पर कहा है कि पाकिस्तान आज दूसरों के लिए बछाए गए जाल में खुद फंस चुका है और वहां दहशतगर्दी की सरगर्मियां अरूज पर हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान। इल्हाक किया है। देखिए आज वो अजीम दिन है जब महाराजा की
महाराजा हरि सिंह जी की दूरअंदेशी और उनका जो विजन कि जहां दो कौमी नजरिया को उन्होंने ठुकरा के जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ कर दिया। और आज जब हम देख रहे हैं कि जो हालत आज पाकिस्तान की हो रही है, जिस तरह से आज पाकिस्तान में ब्लास्ट्स हो रही है, स्कूलों में धमाके हो रही है, और वहाँ जब हम एसेंशियल कम्योडिटीज़ की बात करें कि वहाँ आटा जो है वो 350 रुपये किलो और दूध 200 रुपये किलो है, और आज हम कंपेयर कर रहे हैं कि इस साइड वाली कश्मीर में, तो हर एक कश्मीरी गर्व फख्र करता है और ये फख्र महसूस करता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी जो दुनिया की डेमोक्रेसी है, भारत का शहरी हूँ। और जहाँ तक हमने देखा कि पिछले 32 सालों में जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया और इस दिन को ब्लैक दिन के दिन तौर पर यहाँ मनाया जा रहा था, लेकिन आज देखिए यहाँ दुकानें खुली हैं, यहाँ कारोबार चल रहा है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, हर कोई चीज़ खुली हुई है। और आज वही कश्मीर, जिस कश्मीर में इस दिन ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता, आज इस दिन को यहाँ खुशी के दिन पे मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चेंज हुई है 2019 के बाद। और जहाँ 1947 को 26 अक्टूबर को जो विलय जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ है, अब कुछ जो हर्डल्स थी, कुछ खामियां जो रह गई थी, वो 2019 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने उन हर्डल्स को दूर किया और जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से भारत के साथ दुनिया की सबसे अजीम डेमोक्रेसी के साथ किया। और जहां तक हम देखते थे कि 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान या 2 झंडे थे, 5 अगस्त 2019 को उनको भी खत्म किया गया। यौम इल्हाक के मौके पर आज बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी सीनियर लीडर अजय भारती ने कहा है कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी दिन है, क्योंकि आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत से इल्हाक किया था। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये जमातें आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करती आई हैं। उन्होंने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर के अवाम पूरी तरह से इन जमातों के झूठों दावों से वाकिफ हो चुकी है। जी ने विस्तार से बात की है, विलय दिवस क्या है, महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया उसके बारे में अजय जी ने आपके सामने बात रखी है, और फिर जो कवाली रेड हो गया J&K में, उसके ऊपर भी अजय जी ने बात रखी है। कश्मीरी पंडितों का पलायन, उसके बारे में भी बात रखी है। और ये जो आज विलय दिवस है, इस पर तो अजय जी ने पूरा बताया, लेकिन उसके आगे मैं आपके सामने कुछ रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक लेटर है, ये चिट्ठी है, ये है इनविटेशन लेटर। जब हम अपने बूथ में काम करेंगे, जो अभियान हमारा महाअभियान है, बूथ जन महाअभियान जो है हमारा, ये इनविटेशन लेटर हमारे हर एक बूथ के जितने भी घर है उनके पास पहुंचना चाहिए। चाहे वो हमारी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है, नहीं रखता, उसके घर भी पहुंचते हैं। बोल सब 2 मिनट। नमस्कार दोस्तों, आप सबको यहाँ आने पर मैं धन्यवाद करता हूँ। आज विजय दिवस है, विलय दिवस है। आज 26 अक्टूबर है। आज के ही दिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा श्रीमान महाराजा हरि सिंह जी ने विलय पत्र पर साइन करके हजारों वर्षों से जो जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, उसको 1947 के कंटेम्प्रेरी कंडीशंस के हिसाब से भारत के साथ विलय करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य है, बदकिस्मती के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों पार्टियों ने मिलकर पिछले 60-65 साल में इतना झूठ बोला और लोगों के सामने सच्चाई को रखा नहीं। और कुछ ऐसे लोगों का जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, उनको इस एक्सेशन का क्रेडिट देने की कोशिश करी। और ये झूठ पहली बार नहीं बोला। 1946 में ही जब क्विट कश्मीर करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मूवमेंट चलाई थी, उसी वक्त से जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू कर दिया था। जब वो श्रीनगर के दौरे पर आने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया कि भाई श्रीनगर इज द सिटी ऑफ डेड, जो बिल्कुल झूठ था। वहां से शुरू करके आज के डेट तक वो झूठ बोलते आ रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर की जनता को, भारत की जनता को सबसे पहले इस एक्सेशन डे की बधाई देते हुए, विलय दिवस की बधाई देते हुए ये बताना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और उनके जैसे बाकी जितने भी उनके विलय जो साथी है, उन सब के झूठ के बहकावे में ना आकर सही बात को समझे और इस विलय दिवस की खुशी जिस प्रकार से वो मना रहे हैं उसको मनाते रहें।
और आगे भी जम्मू कश्मीर को एक जो भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। और इसमें जो 370 धारा की अड़चने भी जो दीवारें खड़ी कर दी वो आज वो सारी खत्म हो गई है। और अब जम्मू कश्मीर किसी भी अन्य हिस्से की तरह भारत का एक अभिन्न अंग है, ये हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। और महाराजा हरि सिंह जी को इस वक्त याद करके उनके प्रति अपना सम्मान और अपना रेस्पेक्ट एक्सप्रेस करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज पीर पंचाल खित्ते के दौरे पर सिरनकोट पहुंच रहे हैं। यहां उनका बड़ी गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया। इस दौरान वहां पार्टी डेलीगेट सतह की एक मीटिंग की सदारत भी उन्होंने की है। यहां पीर पंचाल खित्ते के कारकुनान व लीडरान की कसीर तादाद भी मौजूद रही। इस मीटिंग में साबिक वजीर मियां अल्ताफ अहमद लारवी, अली मोहम्मद सागर, अजय सदोत्रा और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद रहे। हमारे यूथ के हमारे चेयरमैन लोकल कमेटी और ब्लॉक डेलीगेट बना, मैं और अब्दुल्ला साहब हम पहचान हम सब लोगों की दिल की धड़कन एक रूहानी पीरखाना से ताल्लुक जनाब मियां सैयद मुमताज सैयद शाह बुखारी साहब, नायब सदर जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब मियां साहब, जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, जनाब अजय सदोत्रा साहब, सदर पीर पंजाल जनाब जावेद अहमद राना साहब, जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब हाजी हरिमोहन सागर साहब और आजाद जान साहब, मंच पर आला क़यादत जो तशरीफ रखते हैं, मेरे लिए सारे ऑनरेबल हैं। मैं सबका सर जमीन सिरनकोट पर सदर साहब की क़यादत में इस्तकबाल करता हूँ और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तासरात तो ये थे कि सरजमीन सिरनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं आज करता चलूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट सिरनकोट सरजमीन सिरनकोट पर तमाम साथियों के साथ आपका खैर मकदम करती है और आपको यकीन दिलाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिरनकोट किसी फर्द वाहिद से नहीं, ये तंजीम के सिपाही हैं और इंशाअल्लाह ताला इस तंजीम के लिए खून का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार हैं। हम डिजिटल मीटर लगाएंगे क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मीटर है। तो लोगों के घरों में डिजिटल मीटर लगे, वो मीटरों को लगते लगते जुमा हफ्ता नहीं हुआ, फिर आए कहा ना अब ये डिजिटल मीटर नहीं, अब हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। खुदारा पहले हमें यह बताओ कि वो डिजिटल मीटर का है कहां, क्योंकि उन पर पता नहीं आपने कितने करोड़ खर्च किए होंगे। अगर आपने स्मार्ट मीटर लगाने ही थे तो फिर ये डिजिटल मीटर किस काम के? पानी है नहीं कहीं पे, लेकिन पानी का टैक्स लगता है। सड़क है नहीं कहीं पे, लेकिन रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। कहने के लिए तो ये कहते हैं कि बड़े ईमानदार हैं ये, लेकिन हैरानगी की बात यह कि आज करप्शन के इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं, सियासी पार्टियां नहीं लगा रही हैं, इस हुकूमत के अपने ही सीनियर अफसर आज उंगली उठा के कहते हैं कि हजारों करोड़ों की धांधली हो रही है जम्मू कश्मीर में। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर इल्जाम लग रहा है तो इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए। क्या ये सारे एजेंसियां हैं ये सिर्फ सियासी पार्टियों के लिए है? बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर आज पेश आए एक सड़क हादसे में 6 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। ये सड़क हादसा आज उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस सड़क पर ही उलट गई। पुल डोडा के नजदीक हादसे में जख्मी हुए अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, यहाँ उनका इलाज जारी है।
पीडीपी की जानिब से आज पार्टी सदर नामजद करने के लिए एक इंतखाबी तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें तमाम लीडरान ने इत्तफाक राय से साबका वज़ीर आला और मौजूदा पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती को अगले 3 बरसों के लिए पार्टी सदर नामजद कर लिया है। इस दौरान तमाम लीडरान ने महबूबा मुफ्ती को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि महबूबा मुफ्ती जम्मू व कश्मीर दोनों खित्तों की आवाम से जुड़े मामला को उजागर करती हैं। साथ ही इस दौरान पार्टी लीडरान ने जम्मू कश्मीर की खसूसी रियासत को फौरी तौर पर बहाल करने की भी मरकजी हुकूमत से मांग की है। और एक बार दोबारा पार्लीमेंट के अपनी आवाज़ रखेंगे और जम्मू कश्मीर के हल ताई कोई ना कोई तरीकाकार जरूर ढूंढनगे। कन्नै असें उनेंगी वोट पाया। सीनियर प्रेसिडेंट साहिबान और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड जोनल प्रेसिडेंट मेरी तरफ से दोबारा से 3 साल के लिए को मिलकर महबूबा मुफ्ती का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक वाहिद लीडर है जो जम्मू कश्मीर क्या पूरे चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। शुक्रिया शफी साहब बैठे। ये एडवोकेट सजाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, हमारे पार्टी के इश्ताक साहब। मैं आप सबको री-इलेक्ट जो किया गया और रियासती सदर दोबारा से जो मुंतखब उनको किया गया है, मैं आप सबको जो है दिल की हमें गहराइयों से जो है वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आगे भी रवान दवा रहेगी। आज 26 अक्टूबर को हमारी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सब पार्टियों में डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारी पार्टी में पर्टिकुलरली जो इलेक्शन का एक प्रोसेस है, हर 3 साल के बाद ये प्रोसेस आता है, जिसकी 31 अक्टूबर को डेट होती है हमारी। और हमने 5 दिन पहले ये प्रोसेस 26 आज डेट फिक्स की थी, कश्मीर सूबा में भी और जम्मू सूबा में भी। और यहाँ पर मुझे ये जिम्मेवारी दी गई थी एज ए रिटर्निंग अफसर, और हम बड़े पीसफुल माहौल में आज पार्टी प्रेसिडेंट को हमने यूनानी मसली सारे वोटर जो हाजिर थे यहाँ पर और उनकी तायद की और मिलजुल के सब ने यूनानी मसली ये फैसला किया कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी को फिर से आने वाले 3 साल के लिए फिर से पार्टी प्रेसिडेंट बनने का मौका फराहम किया है। और सब ने एक आवाज़ में होकर ये नारा बुलंद किया है कि आने वाले फिर 3 साल के लिए हम अपनी महबूब लीडर जो है महबूबा मुफ्ती जी, उन्हीं को मौका देंगे कि वो फिर पार्टी की दौड़ बोड़ जो है 3 साल के लिए संभालें। इसी के लिए आज ये जम्मू सूबा में जो प्रोग्राम था, रजौरी, पुंछ, पीरमचाल, चनाब वैली, कठुआ, रियासी, उधमपुर, जम्मू, सर खिते से जो भी हमारे वोटर थे वो सारे यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और जहाँ पर बड़े अमन से और पीसफुल माहौल से ये फैसला हुआ और हमारे सीनियर लीडर मास्टर तसद्दुक़ हुसैन ने उनको नाम प्रपोज किया और हमारे जो सीनियर लीडर योगी साहब उन्होंने उनको सेकंड किया और मैंने वो रिजल्ट अनाउंस किया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का यौम शहादत पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। यहाँ फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया और समाजी तंजीमों समेत समाज के तमाम तबकात की जानिब से जम्मू कश्मीर के जांबाज को दिली खराज अकीदत पेश की गई है। आर्मी पब्लिक स्कूल और जम्मू के दीगर स्कूलों के स्कूली तलबा ने भी तकरीब में शिरकत की है, जिस दौरान वहां हुब्बुल वतनी पर मुबनी कई तरह के सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस तकरीब में सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे।
मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग का हूँ। ये हमारी लीग सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और गवर्नमेंट की मान्यता दी हुई 1951 से यहाँ पर है। हम लोग जो हिस्ट्री है, जो हमारा वेलर है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं। उसी कड़ी के बीच में आज 26 अक्टूबर को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का एक मार्टिरडम डे है। इस दिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे स्टेट फोर्सेस के, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और बलिदान देकर उन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट को बचाया। जैसा कि आप जानते हैं 1947 के बीच जब पार्टीशन हुआ तो उस वक़्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जन्म हुआ। 562 जो स्टेटें थी उनका धीरे धीरे करके हमारे भारत के साथ में विलय हुआ, लेकिन 3 स्टेटें जो कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इनका विलय नहीं हो पाया। जूनागढ़ जो पाकिस्तान के पास में जाना चाहता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर प्रेशर डाल के हिंदुस्तान के साथ में मिला लिया। हैदराबाद में फौजें भेज के उनको मिलाया, लेकिन जम्मू कश्मीर जो सबसे बड़ी एक राजाओं की स्टेट थी तो उसको वो मिला नहीं पाए। इसी का फ़ायदा लेते हुए 1947 के बीच में पाकिस्तान और अंग्रेज़ों ने चाल चली और उन्होंने 21-22 नवंबर को कश्मीर के ऊपर में पाकिस्तान सेना जो कबायलियों के भेष में उन्होंने हमला कर दिया। 6000 लोग मुजफ्फराबाद 21-22 रात को उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद में जब इसका पता लगा हमारे महाराजा हरि सिंह जी को, तो उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बोला कि मैं आगे जाके इसका जायज़ा लेना चाहता हूं। लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने उनको सुझाव दिया आप यहाँ रुक जाइए और मैं जाऊँगा। उन्होंने सिर्फ 100 आदमी बदामी बाग से लेकर और वो उड़ी की तरफ में गए और उन्होंने उस 100 आदमियों के साथ में 4 दिन तक पाकिस्तान के 6000 लोगों को रोक के रखा और अपना आखिर में बलिदान दिया। जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा के हिल ग्रेनेड स्कूल की जानिब से 2 रोज़ा साइंस वर्कशॉप मुनक़िद की गई। ये वर्कशॉप पद्मश्री प्रोफेसर HC वर्मा की क़यादत में शुरू हुई है। इस दौरान तलबा को उनकी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करने पर सराहा गया और उनकी जहानत और तजस्सुस के एतराफ़ किया गया। इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद शुमाली कश्मीर के तलबा को प्रोफेसर HC वर्मा, मारूफ माहिर तबियात और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता इस साइंस वर्कशॉप का हिस्सा बनने का मौका फराहम करके इनमें पुरजोश जज्बा पैदा करना था। We will show you these equations missing letters in it. So the equation 6C-2 plus 12H2- gives us C6H12- such a luminary between us. Sir, please. सब कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो उनको रास नहीं आते, है ना। अपने यहाँ जो कॉलेज में स्कूल्स के अंदर में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो हवा थी वो कंप्रेस हुई थी। अभी मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो ऊपर की हवा जो है फैलेगी, प्रेशर घटेगा तो ड्रॉपर का पानी निकल कर पानी में आएगा, ड्रॉपर हल्का हो जाएगा तो ड्रॉपर ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखो ऐसे ऊपर जा रहा है। इधर से प्रेस करते हैं तो इधर से ऐसे फूलता है, उधर से वैसे फूलता है, एंड दैट मेक्स द होल स्टोरी। ये ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ से 2 बार लूंगा, ठीक है, कितनी निकलेगी? We attended the science workshop under the mentorship of ex-dietitian HC Verma sir. So it was a wonderful experience as we got to know about the many things that we were not, having a clear concept of in our classroom. They demonstrated the things, they showed us many, ways of solving the questions and all.
So as I got to know about many things today, like they showed us demonstrations about many things that we usually think they are not important in our classroom, but they showed how they are important in our day-to-day lives, and they showed us practical examples of it. And next day we will have a question answer sessions, and the questions I will be having, I will frame out as questions to S.C. Verma sir, and I hope for a better answer for them. So, since we had a science workshop at Hillgreen School, Hambara, and there were many dignitaries and guests present, including the great H.C. Verma sir. As we know that he is known for his exemplifying knowledge in the field of physics, so we got to learn about different things about physics, and most how we can apply all those concepts practically in our daily life, and learn from them that how laws are governed by nature themselves, and how we can learn from physics how nature actually works. श्रीनगर शहर को बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल सर्किट के नक्शे पर डालने और लेजेंड बॉलीवुड अदाकार देव अनंत को उनकी 100वीं यौम पैदाइश पर खसूसी खराज अकीदत पेश करने के मकसद से तकरीब मुनक्किद की गई। कल्चरल अकेडमी के डिप्टी सीनियर ओहदेदार गुलजार अहमद ने जानकारी दी है कि श्रीनगर टैगोर हॉल में कश्मीरी नौजवानों को बॉलीवुड में हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर के ज़ेरे एहतमाम एक सकाफती तंजीम विमोद के ताउन से टैगोर हॉल में 2 दिन के दौरान 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2023 को मुनक्किद हुआ, जिसमें 200 से ज़ायद फिल्में दिखाई गईं। हमारे विशेष अतिथियों में आज श्री भारत भूषण भट्ट जी हमारे साथ यहाँ इजलास के इस हमारे कार्यक्रम के बीच आज कश्मीर को हम लोग दुनिया में आई लाइक मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना आज हमारे डांस कसम पैदा करने वाले एज द सेलिब्रिटी गेस्ट फ्रॉम लंदन और स्वागत है प्रधान श्री भारत। उम्मीद है बहुत टूरिज्म हो, और फिल्म के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर हब रहा है फिल्म के माध्यम से, क्योंकि जब भी बाहर की जितनी फिल्में होती है वो यहाँ पे शूट होती है। और मुझे लग रहा है आज का जो फिल्म फेस्टिवल, इसमें जो हमारा यूथ है, बढ़ चढ़ के यूथ ने इसमें हिस्सा लिया, और इसमें रोहित भट्ट साहब ने जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। और साथ साथ में मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों से यही चीज़ होता है कि जो हमारे फिल्में हैं, जो फिल्म मेकर्स है, जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी आप देख रहे हो कि बाहर से भी बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, नेशनल इंटरनेशनल लेवल से भी लोग आए हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत अच्छी कोशिश है रोहित भट्ट साहब की और उनकी पूरी टीम की। मैं इनको दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ के जितने भी फिल्म मेकर्स हमारे अपने कश्मीर के भी है, जम्मू के भी है, बाहर के स्टेटों के, यहाँ पर अपनी फिल्म बने। क्योंकि यहाँ के माध्यम से जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, या फिल्म के माध्यम से जुड़े, उनको यहाँ पे फिल्म को प्रमोट करना चाहिए पूरे देश के लिए। और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन रही है, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाई है, और आप इसमें उनको भी देखेंगे, उनकी फिल्में भी देखे जाएंगे। जम्मू के भी कुछ डायरेक्टर्स, उनकी भी फिल्में, बाहर के बहुत सारे डायरेक्टरों की फिल्में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आज हमें लग रहा है कि दोबारा से जो फिल्म के एक सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ, और उसके लिए मैं पूरी टीम को और इनको मुबारकबाद पेश करूँ। कल यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी 4 बजे आएंगे, तो वो भी इस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा जम्मू कश्मीर के लिए। तो कल जहाँ फिल्म की बात आती है, कल्चर की बात आती है, मुझे लगता है आज हम कल्चर के माध्यम से बहुत रिच है, और कल्चर के माध्यम से बहुत सारे इवेंट्स हो रहे पूरे जम्मू कश्मीर में। अब फिल्म का भी एक सिलसिला चल रहा है, आने वाले समय में और फिल्म यहाँ पे ऐसे फेस्टिवल्स हो और हमारे यूथ को इसमें मौका मिले। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि उनके कुछ मामला जिनमें 2211 का मुस्तकिल हल, पुरानी पेंशन को लागू करना, फार्मासिस्ट का मामला, मुलाजमिन की ट्रांसफर मामला और जीपी फंड के मामले को हल किए जाए। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फेडरेशन के सदर सुशील सूदन ने इंतजामिया से अपील की है कि इन मामला को तरजीह के बिना पर हल किया जाए। साथ ही उन्होंने एलजी इंतजामिया के काम की भी तारीफ की है। सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन, आज की ये जो प्रेस वार्ता हमने यहाँ रखी है, हम हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के बहुत आभारी हैं। उसके साथ साथ जो हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक अरुण मेहता जी के, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम जो है जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में, जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ के बारे में बहुत सारे काम किए हैं।
मगर इसके साथ साथ जो कुछ हमारे काम अभी पेंडिंग है, जो कि उनके लिए मामूली है, हमारे लिए बहुत बड़ा वो काम है। एक तो है 2211 का परमानेंट सोल्यूशन। पूरे हिंदुस्तान में ये एक रीएम्बर्समेंट स्कीम चल रही है, मगर जम्मू कश्मीर में इसको बजट में रखना है। तो मैं इन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और गवर्नर साहब से कहूँगा कि प्रायोरिटी पर इस मसले को लेकर इसका जो है समाधान किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में फार्मेसी का नोमेनक्लेचर चेंज हो गया है और उसके साथ बाकी जो कैटेगरीज हैं, यहाँ भी जम्मू कश्मीर में उसका नोमेनक्लेचर चेंज होना चाहिए। तीसरा हमारा जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको यहाँ पर लागू किया जाए। चौथा हमारी डिमांड है कि अभी 5 साल का जो ट्रांसफ़र का सिस्टम जो हमारे जो मांग रहे हैं, लिस्टें मांग रहे हैं, हमारा ये मानना है कि जो आदमी बीमार है, जो आदमी लाइफ ट्रीटमेंट ले रहा है, या उसका कोई घर वाला ले रहा है, तो या जिसकी 1 साल सर्विस रहती है, उन लोगों को इसमें से अलग किया जाए। जिला बारामूला में वाक़ा नॉर्थ एंड अस्पताल दिल्ली अमराज में मुब्तला मरीजों की जान बचाने में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। यहाँ 72 साल एक बुजुर्ग शहरी की कामयाब सर्जरी की गई है। 3 घंटों तक चली ये सर्जरी पूरी तरह से कामयाब रही है। इस दौरान लोगों से भी अपील की गई है कि वह हंगामी सूरत हाल में ऐसे मरीजों को दीगर अस्पतालों में ले जाकर वक़्त ज़ाया करने से बचें और यहाँ वक़्त रहते दिल्ली अमराज का इलाज करवाएं। और पत् पे डॉक्टर साहब ये दस्ती तम कोर जबरदस्त कोर तम इंतजाम सेकंडन मज तम तम थो पाई यीस हालत तम कोर सेट बाकी वो हस्पताल बड़ मशहूर ये स्टाफ खासकर डॉक्टर साहब तमाम 67 ईयर्स थी और वो एक डायबिटिक पेशेंट भी रहा है और वो किसी काम के सिलसिले में सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले और उसके बाद उसको चेस्ट में पेन हुआ है और चेस्ट में पेन होने के साथ साथ इसको थोड़ा सा लग गया कि चक्कर आ रहा है और पसीना बहुत आ रहा था। सेंटर में इसको चेस्ट में दर्द हुआ था, तो उसके बाद उसने घर में जाके कोई पेंटोप्राजोल ले लिया है, गैस की और कोई दवाइयाँ हैं वो भी ले ली है, लेकिन इसको रिलीफ नहीं हुआ है। फिर ये हमारे इमरजेंसी यहाँ नॉर्थ एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी में आया और जो ही हमने इसको देखा, ईसीजी किया, ईसीजी में पता लगा कि इसको हार्ट अटैक है, तो जिसको हम बोल रहे हैं एक्यूट एमआई है, इन्फीरियर वाला एमआई था इनको। तो इनके अटेंडेंट को हमने बता दिया इसकी एक नस लग रही है कि ब्लॉकेज है, तो इसको ये ट्रीट करना ज़रूरी है अभी, क्योंकि एक हार्ट इमरजेंसी है। तो उन्होंने बताया कि हम कहाँ ले जाएंगे इसको, सिटी में लेना है कि मतलब जो बड़े हॉस्पिटल्स है कश्मीर के वहाँ लेना है। हमने इनको यही मशवरा दिया कि यहाँ पर हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, हम इस नस को यहाँ पे खोल सकते हैं। तो हमने इसका इको करके लगा कि एक नाड़ी जो बंद थी वो वहाँ बहुत कम, इसका जो हार्ट की दीवार है बहुत कम काम कर रहे हैं। तो फिर हमने इनको कैथ लैब में लिया, कंसल्ट लेके कैथ लैब में लिया, तो लगा कि इनकी तीनों नसों में ब्लॉकेज है, लेकिन एक नस जो है उसमें 100% बंद थी, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक आया था। तो उनके अटेंडेंट को हमने यही मशवरा दिया कि इसको खोलना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसकी लाइफ डेंजर में है। और इसको हमने लगभग हाफ एन आवर में हमने इसकी नाड़ी को खोल दिया है और इसकी नाड़ी बिल्कुल 100% जो बंद थी खुल गई है। और उसके बाद इसका जो है ऑन टेबल इसका चेस्ट पेन रिलीव हुआ है और इसका ईसीजी भी सेटल हो गया है। और फिर हमने 1-2 दिन इसको ऑब्जर्वेशन में रख के आज हमने इनको डिस्चार्ज किया है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें पार्टी यूटी सदर मनीष साहनी ने जानकारी दी है कि उनकी जानिब से जम्मू में एक नए मरकज का आगाज किया गया है, जिसमें आवाम के बशमूल खवातीन के जितने भी मसाइल होंगे उनको सुना जाएगा। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को यौम इल्हाक की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने महाराजा हरि सिंह की रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने पर अफसोस का इजहार किया है और जल्दी रियासती दर्जा और खसूसी हैसियत को बहाल करने का भी मुतालबा किया है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को आज विलय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज शिवसेना की तरफ से यहाँ पे इंदिरा चौक के अंदर रणवीर यात्री होटल के अंदर एक कार्यालय खोला गया है, महिलाओं के लिए विशेषकर सहायता केंद्र यहाँ पर खोला गया है। किसी भी तरह की उनको कोई सामाजिक, किसी भी तरह की घरेलू समस्या हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, वो आए यहाँ पर। मीनाक्षी छिब्बर जी जो हमारी महिला विंग की इंचार्ज है, वो यहाँ पर जो है उनका ये कार्यालय होगा।
वो बेखौफ आकर वहाँ पर जो है महिलाओं से इनके साथ मिल सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का जो है कोई ना कोई उनका हल हम निकालने की हर प्रयत्न जो है हर प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही जो आज विलय दिवस है, विलय दिवस आज वो गौरवशाली दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बना और जम्मू कश्मीर के वासियों को अपने भारतीय होने पर भी गर्व महसूस किया गया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो कि डोगरा के शासक काल के जो है अंतिम शासक थे, उन्होंने विलय पत्र पर सिग्नेचर कर कर हस्ताक्षर कर कर जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय किया था। आज जो जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, मुझे लगता है कि शायद महाराजा जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस जम्मू कश्मीर का वो भारत के साथ विलय कर रहे हैं, करीब 7 दशकों के बाद उस जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख को अलग कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य कहा जाता था, उससे विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ राज्य का दर्जा भी छीनकर इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। यानी ये दुर्दशा जम्मू महाराजा की जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी उसकी आज हो चुकी है। स्थानीय लोगों के अधिकारों का लगातार जो है हनन किया जा रहा है। आज विलय दिवस के उपलक्ष्य में हम केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द उसका राज्य का दर्जा वापस किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट्स तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 अनंत शिव। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। काजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन।